नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यालय परिचारी 11 मई 2025 का जो पेपर हुआ था उसका पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3 सेट ऑलरेडी करा दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। आप जाके प्लेस में जरूर देख लीजिएगा और इसमें टोटल हम 20 प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। इसलिए जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीएस से शुरू करेंगे, उसके बाद हिंदी और लास्ट में मैथ का भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? आपको सभी को पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कराया हुआ 1 मई को, जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पौधों की वृद्धि किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? 33 का राइट आंसर की बात करें तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 34 की बात करें तो इंग्लैंड के द्वारा जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी हमेशा किया जाता है। इंग्लैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस बार का जो है टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता था? दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघालय की राजधानी कहाँ है? सभी को पता है शिलोंग हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सभी को पता होना चाहिए। 36 का राइट आंसर जो है जगदीप धनखड़ हो जाएगा। लेकिन इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नए उपराष्ट्रपति का चयन होगा, इसलिए जगदीप धनखड़ यहाँ पर जो करंट अफेयर के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? 37 का राइट आंसर की बात करें तो चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगर बात करें असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। काकोरी की घटना कब हुआ था? ये 1925 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। ये सभी डेट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये भी सभी को पता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। वहीं अंगीकार की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकार हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 39 का राइट आंसर की बात करें तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग होता है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? सभी को पता है। 40 का राइट आंसर डॉक्टर एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? सभी को पता है 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। इसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था और इसे निरस्त कब किया गया था? 1911 में निरस्त कर दिया गया। ये डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या हो जाएगा? 43 की बात करें तो स्फिग्नोमैनोमीटर का द्वारा है रक्त दाब को मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन होता है? 44 की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी सभी को पता है, क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर की बात करें हैदराबाद बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देखिए, राज्य राजधानी से भी 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको राजधानी पूरा याद रहना चाहिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। वनस्पति कौन सा संसाधन है? 47 की बात करते ये जैव संसाधन हो जाएगा। वनस्पति जो है ये जैव संसाधन है। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? सभी को पता है, कौटिल्य हो जाएगा, जिसे चाणक्य भी नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र का रचयिता कौटिल्य हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम को जो होता है ये जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? 50 की बात करें तो ये जो है सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है।
पंचायत समिति का प्रधान सचिव कौन होता है? 51 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। पंचायत समिति का जो है प्रधान सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। जापान की मुद्रा क्या है? सभी को पता है येन हो जाएगा। जापान की मुद्रा जो है येन है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? सभी को पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? 54 का राइट आंसर की बात करें तो लोहा को जो है उद्योगों की जननी माना गया है। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? 55 की बात करें तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? 56 की बात करें ये जो है खजुराहो में, कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? 57 की बात करें तो चर्म उद्योग जो है गैर कृषि आधारित उद्योग है, जबकि कृषि आधारित कौन हो? जूट उद्योग, चीनी उद्योग, तंबाकू, ये सभी कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? 58 की बात करें तो रिलायंस ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। विलम्बडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? 59 की बात करें ये जो इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। विलम्बडन ट्रॉफी जो है इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? 60 की बात करिए जो सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? 61 की बात करें तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए जो है एंटासिड का उपयोग किया जाता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? 62 की बात करें देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय हो जाएगा। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? 63 की बात करिए जो उत्तराखंड में, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। देश बंधु उपनाम किसे जाना जाता है? 64 की बात करें तो चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये जो है लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 65 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। वहीं 2024 वाला बात करें ये पेरिस फ्रांस में किया गया, ये भी आपको याद रहना चाहिए। वही 2021-20 वाला जो है ये कहाँ हुआ था? ये जो है जापान के टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? 66 का राइट आंसर जो होगा अभ्रक जो है यह अधात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा। प्रथम पंचवर्ष योजना का कार्य वर्ष क्या हो जाएगा? सभी को पता है 1951 से 56 हो जाएगा। प्रथम पंचवर्ष योजना जो है हेराड डोमर मॉडल पर आधारित था और ये कृषि पर आधारित था। इसका कार्यकाल 1951 से 56 हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? 68 की बात करें तो रोहतास को जाना जाता है। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहलाता है? रोहतास को कहा जाता है। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? 69 की बात करें तो काली मृदा को जो रेगुर मृदा कहा जाता है और इसमें कपास की बहुत अच्छी खेती होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 70 का राइट आंसर 1935 हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना जो 1935 में हुआ था। अब यहाँ से हम हिंदी का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। वीरेन डंगवाल की कविता क्या हो जाएगा? इसमें से कौन जो है वीरेन डंगवाल की कविता है? हमारी नींद जो है ये वीरेन डंगवाल की कविता हो जाएगा और ये आपको 10th की किताब में मिल जाएगा, हिंदी की किताब में। मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 72 की बात करें तो 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादन से हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 74 की बात करें ये जो 1469 में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? 75 का राइट आंसर की बात करो दिनकर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म जो कि ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर का है। नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है? 76 की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। नौकर की कमीज के उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। धनानंद किस भाषा में कविता करते थे? 77 की बात करें
ये हो जाएगा ब्रज भाषा में कविता करते। धनानंद जो है ये ब्रज भाषा में कविता करते थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? 78 का राइट आंसर जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। सुजान से कौन प्रेम करते थे? 79 की बात करें तो धनानंद प्रेम करते थे। सुजान से जो है धनानंद प्रेम करते थे। विश्व के दांत के कहानीकार कौन हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व के दांत के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है और ये सभी आपको जो है हिंदी की किताब में मिल जाएगा। लोटा डोरी कौन सा समास हो जाएगा? जब भी मैंने बताया आपको बीच में इस प्रकार रेकरिंग दिया जाए तो समझ जाइए द्वंद्व समास हो जाएगा। लोटा डोरी में जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार हो जाएगा? 82 का राइट आंसर जो होगा ये समूहवाचक हो जाएगा। देखिए नाम से ही लग रहा है जुलूस में बहुत सारे लोग होंगे, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। शुद्ध शब्द को चिन्हित करिए। इसमें बताना है कौन सा जो है शब्द सही दिया गया। बुजुर्ग ये वाला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यही सही लिखा गया है। देव्यार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 84 की बात करें देवी जोर से ये जो संधि विच्छेद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेशर्म कौन सा समास है? 85 की बात करें इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए समास से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे थे, इसलिए समास का टॉपिक आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको सारा प्रश्न बन पाएगा। बेशर्म जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? 86 की बात करें तो मुद्रण जो है ये संज्ञा शब्द का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं होगा? 87 का राइट आंसर की बात करें तो गज जो है ये जो है गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा? 88 की बात करें अमूल्य जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विशेषण शब्द को चिन्हित करें। इसमें से कौन सा विशेषण दिया गया है? 89 की बात करें मधुर जो है ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुख्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सभी को पता है गौण हो जाएगा। मुख्य का जो विलोम गौण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? 91 की बात करें आंवला जो है ये तद्भव शब्द हो जाए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो अक्षर जानता हो को उसे क्या कहते हैं? 92 की बात करें साक्षर कहा जाता है। जो अक्षर जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। क्रिया शब्द को चुनिए। इसमें कौन जो है क्रिया शब्द हो जाएगा? खोजना जो है ये क्रिया शब्द का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध शब्द को चिन्हित करिए। यानी इसमें गलत कौन सा दिया गया है? 94 की बात करें विश्वस्त ये जो गलत दिया गया है, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी गलत दिया है। विश्वस्त ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चौमासा में कौन सा समास है? जब भी मैंने बताया आपको नंबर दिया जाए यानी काउंटिंग नंबर दिया जाए वो द्विगु समास हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौमासा में जो है द्विगु समास हो जाएगा। अब यहाँ पर गद्यांश का क्वेश्चन दिए, गद्यांश को पढ़ने के बाद उसके आंसर देना है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आपने करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है और वे शरीर से कमज़ोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, घर पर किसकी मदद की बात कहा गया? सभी को पता है माता पिता की बात किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कहा गया है? 97 की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा की बात कहा गया है। बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है? 98 की बात करें संगीत जो है ये प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में किया जा रहा है? 99 की बात करें तो शारीरिक तालीम की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता। किसका ज्ञान नहीं होता है? स्वावलंबन का ज्ञान नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मैथ के प्रश्न कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है, यदि भाजक ज्ञात कर दिया है भाज्य 2200 है, शेषफल 13 है एवं भाज्य भागफल का 1/3 होना चाहिए। तो देखिए इसे हम डिजिटल सम से आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको वो समझ में आएगा या नहीं पता नहीं। देखिए जैसे हम अगर बात करें दो दो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए शेषफल कितना है? 1 और 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 2 कितना हो जाएगा? 9। अगर ऑप्शन से हम बना दें, ठीक है, ऑप्शन से बनाइएगा तो हमें 4 दोनों तरफ मिलना चाहिए। देखिए अगर 2 और 4 को जोड़ेंगे
6। अगर 6 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल में हमारा 4 बनना चाहिए, लेकिन ये बनेगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। वही दूसरा ऑप्शन देखिए 27 है, 27 का जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 मतलब कोई भी मान नहीं होता है, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, यानी 4 के बराबर 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन हमारा 27 भी हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल क्या करिए, बारी बारी ऑप्शन लेना है। 27 इस प्रकार रखिएगा, 22 यहाँ पर करिएगा, और नीचे में आपको शेषफल जो कितना 13 आना चाहिए, और यहाँ पर जो है भाज्य जो है भागफल का 1/3 होना चाहिए, यानी इसका मान जो 1/3 होना चाहिए। इस डेट को याद रखिएगा, आसानी से सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि पी क्यू आर पूर्ण संख्या एवं पी क्यू आर का अनुपात 2:3 दिया गया है, इसके अलावा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान 11,600 है, पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर यहाँ पर दिया गया है, तो हमें इसका मान निकालना है, कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर किसका किसका मान दिया गया है। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर का अनुपात दिया गया 2, 3, 4, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करके 11,600 दिया गया है, यानी अगर इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। 29 के बराबर हमें मान कितना दिया, 11,600 दिया गया। ये कितने मरतबे कटेगा, ये कट जाएगा लगभग 400 मरतबे पूरी तरह कट जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हटाएंगे, यानी स्क्वायर किए थे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मान निकालना है, यानी p प्लस क्यू ऐड करना है। p प्लस क्यू कितना है, 2, 3, 5, 5 गुने 20 करेंगे यहाँ पर। उसके बाद माइनस में क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए r का मान कितना है, 4, 4 गुने 20 करना है, यानी हमें कॉमन लेंगे तो 1 20 बचेगा। ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन में फर्स्ट करेक्ट, यानी 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित गति से चलते हुए एक 180 मीटर लंबी खड़ी हुई रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो ठीक है, बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक रेलगाड़ी जो 170 मीटर खुद लंबा है, और उसे जाना कितना है, एक लंबी 180 मीटर लंबी खड़ी रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार करता है, यानी टोटल दूरी उसे चलना कितना होगा, ये जो हो जाएगा 350 मीटर चलना पड़ेगा। कितने सेकंड में चला है, 15 सेकंड में। बस 15 सेकंड से भाग दीजिए, आपका चाल निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, लगभग जो हमारे अनुसार होगा 5 से 15 काट देंगे, 5 से 70 मरतबे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 70/3 का मान क्या हो जाएगा, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 23.1/3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि x कोई प्राकृत संख्या है तो x³ माइनस 1/x³ सर्वदा डैश के बराबर या बड़ा या बराबर होगा। ये जो हमेशा होगा 3 × x - 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यदि लाभ 10% हो, अनुपात 1 से जिसमें CP को गुना करने पर SP प्राप्त हो, तो x का मान कितना हो जाएगा। तो इसे हम जो ऑप्शन से बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लाभ 10% बोला जा रहा है, तो अनुपात x जिसमें CP को गुना करने पर हमें SP प्राप्त होना चाहिए। तो मान के चलिए हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 11/10, यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121/100 हो जाएगा। अब इसमें हमें गुना करना पड़ेगा x, यानी कि अनुपात 10 दिया गया है, यानी कि तो हमें SP प्राप्त होगा, लेकिन इसका आंसर आएगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो अगर हम दूसरा ऑप्शन लेंगे 11/10, ये जो x का मान है, ठीक है, 11/10 लेंगे, इसमें हमें CP को गुना करने पर SP प्राप्त होगा। यानी मान के चलिए कॉस्ट प्राइस हमारा क्रैमुल जो होगा 100 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 100 से गुना कर लेते हैं, तो हमें SP हमें कितना मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए, यानी 10% कितना होता है, 100 का 110 हो जाएगा, यानी 10 इसको काटेंगे 10 मरते 11 दाही 110 बिल्कुल हमारा मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पेंसिल एवं 3 रबर की कीमत 18 रुपये है, जबकि एक पेंसिल एवं 2 रबर की कीमत 11 रुपये है, तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले इस प्रकार का आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। सबसे पहले 2 पेंसिल बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बना लेते हैं 2 पेंसिल प्लस 3 रबर बोला जा रहा है। 3 रबर का मूल्य जो है 18 रुपया, ठीक लिख लिए। उसके बाद कहा जा रहा है
एक पेंसिल एवं 2 रबर, यानी एक पेंसिल प्लस 2 रबर का कीमत जो हो जाएगा 11 रुपया बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें बराबर करना पड़ेगा किसी एक को। तो चलिए हम पेंसिल और पेंसिल को बराबर कर लेते हैं। इसमें हम 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल प्लस ये 4 क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। और यहाँ पर 11 दूना 22 हो जाएगा। अब हमें सभी को प्लस वाले को माइनस करना पड़ेगा और माइनस वाले को प्लस, सभी को माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस। अब ये से 2 पेंसिल कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ ऊपर में 3 है, यानी एक माइनस में आ जाएगा, ये रबर आ जाए एक माइनस में। उसके बाद यहाँ पर 11 माइनस 22 माइनस में है और 18 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस दोनों कट जाएगा तो आर बराबर, यानी एक रबर का कीमत हमें 4 रुपये मिल गया। तो हमें निकालना किसका है, पेंसिल का निकालना। तो उसका मान रख लेते हैं, ऊपर वाले में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रबर का मान है, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, और 2 पेंसिल से इसको काटेंगे तो 3 रुपया हो जाएगा। यानी एक पेंसिल का कीमत 3 रुपया कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बराबर √11 प्लस √3, बी बराबर √12 प्लस √2 एवं सी बराबर √6 प्लस √4 हो तो हमें मान निकालना पड़ेगा। यानी इसमें पूछा जा रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यानी कि इसको जब बनाइएगा तो सबसे बड़ा हमारा मान हो जाएगा, पहला ए हो जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने के लिए लिए गए समय में 5 मिनट बचा लेता है। जब वो अपनी गति को 20% बढ़ा दे तो अपनी वास्तविक गति में दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए वह कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है। अगर 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 होगा, यानी 5 से जो है वो 6 हो जा रहा है। यानी कितना बचत कर रहा है, 1 का बचत कर रहा है। यानी 1 का मान कितना दिएगा, 5 दिया गया है। तो हमें वास्तविक का निकालना है, तो वास्तविक कौन हो जाएगा, 5 ही वास्तविक है। यानी 25 मिनट होगा, कहाँ पर है 25 मिनट, ये वास्तविक हो जाएगा। और वहीं 5 मिनट बचा लेता है तो वो 20 मिनट में पहुंच जाता है। इसलिए जो है यहाँ हमें वास्तविक पूछा जा रहा है, 25 मिनट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n एक प्राकृत संख्या है तो n⁴ है पूर्णतः डैश द्वारा विभाजित होगा। 9 की बात करिए, ये जो किससे विभाजित हो जाएगा, ये जो 5 और 13 दोनों से विभाजित होगा। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप मान रख के देख लीजिएगा, आप कोई भी मान रख के लिख दे और सॉल्व करके देख लीजिएगा, आसानी से इसका आंसर दोनों बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ने 5 पेंसिल 24 रुपये में खरीदा एवं उनसे 4 पेंसिल 20 रुपये की दर से बेचा, तो उसका लाभ या हानि परसेंट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम एक पेंसिल की कीमत निकाल लेते हैं दोनों में से तो हमारा लाभ हानि ही पता चल जाएगा। 5 पेंसिल 24 रुपया में, यानी एक पेंसिल कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 4 पेंसिल 20 रुपये की दर से, यानी एक पेंसिल कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर कितना का प्रॉफिट ले रहा है, 0.2 का प्रॉफिट ले रहा है। किस पर ले रहा है, 4.8 पर ले रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट ये कट जाएगा, 2 से 48 काटेंगे कितना मरते हो जाएगा, 24 मरते हो जाएगा। 100/24 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब और काट लेते हैं थोड़ा सा, देखिए जब इसको हम काटेंगे 4 से काट लेते हैं, 4 छक 24 हो जाएगा। 4 से इसको 25 में काट देंगे, यानी 25/6। देखिए 25/6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, 4×1/6, ये 25 ही मान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1/√9 प्लस √11 प्लस 1/√11 प्लस √13 इसी प्रकार दिया गया है। तो इसका हमें मान पूछा जा रहा है। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका मान जो है 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x y से 50% ज़्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है। ये तो सबसे सिंपल है, ये कितना बोला जा रहा है, 50% ज़्यादा, यानी 50 ऊपर रख लीजिए और 50% ज़्यादा बोला जाता है, 100 में 50 जोड़ करके 150 बना दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, यानी 3 मरतबे कट जाएगा। 100/3 कितना होता है, 33.1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है और √1375 प्लस 1125, यहाँ पर उसी प्रकार माइनस में दिया गया, तो ये कि क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर की बात करें ये जो परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 900 मीटर की रेस में ए बी से 270 मीटर से एवं सी से 340 मीटर से पराजित होता है, तो रेस में बी सी को डैश मीटर से पराजित करता है।
एकदम आसान है। देखिए सबसे पहले 3 रेस बोला है, ए बी सी है, यानी ए यहाँ पर बना लेते हैं, बी यहाँ पर बना लेते हैं और सी बना लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल बोला जा रहा है ए जो है बी को 270 मीटर से एवं सी को 340 मीटर से पराजित करता है, यानी ये जो टोटल 900 मीटर चला गया, यानी कि 900 मीटर का रास्ता ये पूरा पार किया गया। लेकिन बी मात्र में कितना जा पाया, यानी 270 मीटर से तो कितना गया टोटल, ये 300 घटा लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 630 मीटर ही जा पाया। उसके बाद बात करिए जरा सी जो है 340 मीटर से हरा है, यानी ये कितना जा पाया, ये जो है 560 मीटर ही जा पाया, यानी सबसे कम कौन चला है, सी चला है। तो उसी प्रकार हमें बी के बारे में पूछा जा रहा है, बी जो है सी को कितना से हराया, तो देख लीजिए कितना कम है, यहाँ पर टोटल जो है 40 30 70 मीटर कम है, यानी 70 मीटर से हरा दिया। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से एक वस्तु को अंकित मूल्य सीपी के 60% ऊपर रखता है, 2 क्रमांक छूट पर 10% के बाद उसे लाभ के साथ बेचता है, तो लाभ परसेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर मान के चले हम उसका क्रयमूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, यहाँ पर 100 रुपया मान लिए कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। तो उससे 60% जो ऊपर इसका जो मार्क प्राइस रखता है, यानी एमपी कितना रखता है 60% बने, 100 से 60 ऊपर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब इस 160 पर वो जो है 2 क्रमांक का छूट जो है 10% का देता है, यानी कितना पर बेचेगा, वो जो है 90% के बेचेगा, यानी 9 का मान डायरेक्ट लिखते हैं, 9/10 गुने 9/10 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये देखिए ये 16 को काटेंगे, ये 8 हो जाएगा 2 मरतबा, ये 5 हो जाएगा। अब कितना हो गया, तो गुना करते हैं, 9 9 में 81 गुने 8 कितना हो जाएगा 8 1 8 8 1 वो जो हो जाएगा 8 8 64, 648 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना मरतबे कटेगा, ये जो 129.6 मरतबे कट जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 से, देखिए कितना प्रॉफिट है 29.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बढ़ता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा या 2-3 बार रिविजन करके देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/4 में 2/5 का लसा क्या हो जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे वाले का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में ऊपर वाला पहले सॉल्व करेंगे। जैसे एलसीएम यहाँ पर एचसीएफ रहा था तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ता, तो 1 2 के एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो 2 ही एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाला का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 2 आंसर होना चाहिए, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 30% लड़के एवं 20% लड़के एक परीक्षा में पास करते हैं, तो कक्षा में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना % है। तो सबसे पहले देखिए अनुपात कितना दिए गए लड़कों एवं लड़कियों का 11:9 है। इसको हम अगर 100 दोनों कर लेते हैं, यानी 1100 इसको बना लेते हैं और इसको 900 बना लेते हैं, यानी दोनों में हम 100 को गुना कर दिए। अब इस प्रकार हमें आसानी होगा। देखिए 30% लड़का पास हुआ है, यानी 30% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 20% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमें पूछा जा रहा है कितना % पास हुआ, दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा, ये जो 0 का 0 8 3 11 के 1, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5 510 हो जाएगा। कितने पर 11 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 पर। अब 2000 आ गया तो इसको परसेंटेज से 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 और 51/2 कितना हो जाएगा 25.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 असभाज्य संख्या x एवं y का लॉसा क्या हो जाएगा। यानी लॉसा आपको पता ही होगा, जब भी किसी का लॉसा नहीं निकलता है तो सिंपल उसका गुना कर देते हैं। तो एक्स वाई नहीं मान पता चल रहा तो एक्स वाई को गुना कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को आने जाने में 6 घंटा लगता है तो धारा की दिशा में नाव की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इस 6 घंटों को हमें इक्वल पता करना पड़ेगा, जिससे इससे समय हमें
आसानी से निकाल सकें। अगर मान के चले हम एक कोई हिट एंड ट्रायल से अगर मान के चलिए टोटल दूरी को 15 किलोमीटर मार लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी हम एक दिशा में जो उसे जो है धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों का मान जुड़ जाएगा, यानी 9 + 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब 15 से 15 की दूरी तय करेंगे तो 1 किलोमीटर, ये इसका जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 1 घंटा समय आ जाएगा। वहीं अगर विपरीत दिशा में करेंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे यानी 3 हो जाएगा, यानी 15 का जगह पर हमें अब 3 मान रखना है, यानी विपरीत दिशा में। तो इसका यहाँ पर 3 करेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी 5 + 1 यानी 6 घंटा हो गया, जो यहाँ पर 6 घंटा बिल्कुल दिया गया है। यानी जो हमने 15 किलोमीटर जो दूरी माना है वो बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कि टोटल दूरी कितना आ रहा है, टोटल घंटा जो हमें 6 घंटा मिल रहा है और ये दूरी हमारा सही हो गया। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए धारा की दिशा में नाव को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी धारा की दिशा में दूरी कितना है, 15 किलोमीटर है। धारा की दिशा में जाना है यानी टोटल को ऐड करेंगे, यानी 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 से 15 डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा आंसर आएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी एवं डी 4 धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए बी सी का योग एक सम संख्या हो, बी सी एवं डी का योग एक विषम संख्या हो, तो a² - d² अनिवार्यतः क्या होगा। 20 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो है कि विषम हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने तरफ से मान रखना है सभी का, उसी प्रकार धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जो संख्या प्राप्त होगा वो विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू की आय का अनुपात 5:4 है, उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। पी की बचत क्यू की बचत से 16.2/3% ज़्यादा है, तो पी द्वारा अपनी आय का खर्चा कितना % है। इसको भी जब सॉल्व कर लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा 53.1/3% जो है पी द्वारा आय का खर्चा हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम का इशू है, इसको जो सॉल्व करने के बाद हम टेलीग्राम पर भी आपको मैथ का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज पर तिगुना हो जाता है, तो 9 गुना होने के लिए वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। देखिए इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला से भी बना सकते हैं आसानी से, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर जो है t1/t2 होता है। इस प्रकार फार्मूला पर रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। यानी n1 कितना दिया गया है, यानी गुना मत बताना है, तिगुना है तो यानी एक में n में से यानी तिगुना में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर में n2 कितना है, 9 गुना है, तो यानी 9 में से हम 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और t1/t2 कितना है दिया गया समय, देखिए यहाँ पर 6 वर्ष दिया गया है, यानी 6 हमें ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। और T2 यहाँ पर हमें निकालना ही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इनसे गुना करेंगे तो 6 × 24 यानी T2 का मान हमारे समय जो आएगा वो 24 वर्ष हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्मिका x+2 x/3 > 1 का धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या कितना हो जाएगा। 23 का राइट आंसर की बात करें तो 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर 0 आ जाएगा। दो संख्याएं a एवं b का मौसा 4 एवं लसा 400 है, तो ए बी के संख्या युग्मों की संख्या कितना होगा। इसका राइट आंसर जो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व पी और की के आयु के अनुपात 5:7 हो, तो वर्तमान में 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व जो है पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है। इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान के चलिए हम मान के चलते ऑप्शन नंबर बी एक आसान सा ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं। तो यहाँ पर किसका आंसर आने वाला है, वर्तमान से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा। यानी ये जो है 5 वर्ष के बाद है, यानी वर्तमान में आएंगे तो हमें दोनों का अनुपात में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी 80 हो जाएगा। यानी 10 घटा दिए तो 80 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व जो है पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है, तो वर्तमान में से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ई का योग कितना हो जाएगा, 92 वर्ष हो जाएगा। इसको बनाइएगा आप लोग, आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम पर। इसके आंसर की बात करें 26 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा। इसका बनाने के बाद जो है इसका आंसर आपको ABDE प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर तिगुना हो जाता है, तो 27 गुना होने के लिए वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा। ये भी आप फार्मूला से बना सकते हैं। जैसे देखिए
ये जो तिगुना 27 के कितना पावर हो जाएगा, 3 का पावर 3 करिएगा तो आपको 27 गुना हो जाएगा। वहीं 4 से 3 में गुना कर दीजिए, 12 वर्ष कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पी एवं क्यू पूर्ण वर्ग संख्या है तो पी बटा क्यू सर्वदा एक परिमेय संख्या, यह कथन सत्य है। ये किस में कथन किया के बात किया जा रहा है, 28 के राइज टेंशन की बात करें तो हाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का राइट आंसर की बात करें इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसका मान आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर कार के मूल्य में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% का ह्रास होता है। यदि एक व्यक्ति अपनी मोटर कार को 10% लाभ के साथ 3,20,760 में बेचता है तो 3 वर्ष पूर्व मोटर कार का मूल्य कितना था। इसका राइट आंसर सॉल्व करने के बाद 4 लाख रुपये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 11 मई 2025 के जितने भी पेपर थे ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी टेक्स्ट बुक का जो है ऑफर का लास्ट डेट है, जिन लोग को परचेज करना जाकर परचेज करिए। आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 307 में मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर जल्दी परचेज कर लिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग से संबंधित ऑल 900+ एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, सीटेट, बीएड, यानी टोटल 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। सभी का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा।